हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। अब तक हम लोग 66 पीटी तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं, कोर एरिया कवर कर चुके हैं कि किस कोर एरिया से बीपीएससी क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 65th पीटी के लिए। 65th पीटी में आए हुए सारे क्वेश्चन आने वाले आपके जितने भी बीपीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएगा, बीपीएससी द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, उसमें सारे ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बीपीएससी, जो कि 2019 में हुआ था। हु एस्टेब्लिश्ड अष्ट प्रधान? अष्ट प्रधान किसने किया था? शिवाजी। सीधा किसके साथ जाओगे? डी के साथ जाओगे, शिवाजी। देखो अब देखो इसमें, इससे क्या में तो देखो ये तो हो गया कि ये शिवाजी हुआ। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना होगा, अशोका के बारे में पढ़ना होगा, हर्षवर्धन के बारे में जानना होगा और शिवाजी के बारे में भी जानना होगा। ठीक है ना? तो अष्ट प्रधान जो है शिवाजी के समय आया है। तो शिवाजी जो रहते हैं अष्ट प्रधान के क्या रहते हैं? एस्टेब्लिश्ड किए रहते हैं। ठीक है ना? द किंग वाज द पिवोट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या रहते हैं? पिवोट रहते हैं। ठीक है ना? ही वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही वाज असिस्टेड बाय द, किससे होता है बताओ? क्या होते हैं? असिस्टेड होता है। कॉल्ड क्या करता है? अष्ट प्रधान। नहीं होता। अभी के देखो, अभी का 50% क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। कलेक्टिवली कंप्लीट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट की। उसी तरह से अष्ट प्रधान होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ठीक है ना? असिस्ट किए जाएंगे अष्ट प्रधान के। ठीक है ना? तो हाउ एवर ईच मिनिस्टर वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू, तो क्या हो गए? जिस तरह से सारे के सारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते, उसी तरह से याद रख लो कि सारे के सारे डायरेक्टली किससे होंगे? रिस्पॉन्सिबल किसको करेंगे? शिवाजी को करेंगे। जैसे कि हो गया पेशवाशिप, आया भाई पेशवा, तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस के लिए। ठीक है ना? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है पेशवा का ही पोस्ट होता था। उसके बाद आता है सेनापति। सेनापति में क्या हो जाएगा? इसको ऑल्सो क्या नहीं आता? सरे नौबत, सरे ए नौबत, सरे नौबत। सेनापति का क्या बोला जाता है? सेनापति को, सेनापति को सर ए नौबत। ठीक है ना? सेनापति सर ए नौबत। मिलिट्री कमांडर सेनापति। ठीक है ना? ये क्या होता है? ऑनरी पोस्ट होता था। ठीक है, अच्छी बात है। अमात्य, अमात्य क्या बोलते थे? अकाउंटेंट को, जनरल को अकाउंटेंट जनरल को। तो पेशवा हो गया फाइनेंस, सेनापति हो गया सरे नौबत, अमात्य हो गया अकाउंटेंट। ठीक है ना? जनरल। वाकनेविस जो होता है, वाकनेविस जो हो गया, वाकनेविस जो होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स। ठीक है ना? वाकनेविस। ठीक है, वाकनवीज जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स। सचिव जी, नाम सुने हैं? सचिव जी कोरस्पोंडेंस। ठीक है ना? कोरस्पोंडेंस। ठीक है ना? तो वाकनवीज कौन हो जाएंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस के लिए, हाउस होल्ड अफेयर्स के लिए। ठीक है, वाकनवीज। सचिव जी कौन हो जाएगा? कोरस्पोंडेंस। सुमानता, मास्टर ऑफ क्या होगा? सेरेमनीज। सेरेमनीज में के लिए क्या होगा? समानता होगा, सुमानता। न्यायाधीश के लिए जस्टिस, ये तो याद रहेगा, न्यायाधीश जस्टिस। ठीक है, तो समानता हो गया। सेरेमोनी, मास्टर ऑफ कोरस्पोंडेंस सचिव जी को वाकनेवीज हो गया। हाउस होल्ड करेंट अफेयर। ठीक है ना? हाउस होल्ड अफेयर हो गया, हाउस होल्ड अफेयर हो जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। अच्छा, न्यायाधीश के लिए कौन हो जाएगा? जस्टिस। ठीक है ना? अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा? पंडित राव, पंडिता राव। पंडिता राव क्या हो जाएगा? तो चैरिटी के लिए, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखते रहे पंडित राव। पंडिता राव तो हो जाएगा किसके लिए होगा? चैरिटी के लिए हो गया, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो जाएगा। ओके, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो जाएगा। विच दिल्ली सल्तनत बिल्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल? विच दिल्ली सल्तनत बिल्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल? तो फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ इल्तुतमिश भी इंपॉर्टेंट है, बलबन भी है, सिकंदर लोदी भी है। ठीक है, इसी तरह से।
तो देखो फिरोज शाह तुगलक क्या हो गया, फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल है 1300, हमारे पास क्या हो गया 51 टू क्या होगा 1388, ठीक है, 13 1351 1388। अच्छा, इन्होंने क्या किया था तुगलक, इन्होंने क्या किया था देखो, तो कैनाल ड्यूरिंग शासन काल में, इनके रेंज में, इनके समय में, ठीक है ना, तो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान इम्पोज इरिगेशन टैक्स। अच्छा, अभी की बात बताइए, फिरोज शाह क्या किए, बहुत सारा कैनाल बना, बहुत सारा कैनाल बना, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा। अब उस खर्च को मेंटेन करने के लिए, रिटर्न लेने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इरिगेशन टैक्स लगाया। कभी पूछ देगा कि इरिगेशन टैक्स किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इरिगेशन टैक्स किसने किया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने। बट द सेम टाइम द डीयूजी डग इरिगेशन कैनाल एंड वेल्स, ठीक है ना। अच्छा, the longest canal was about 200 किलोमीटर फ्रॉम द सतलज टू हांसी के लिए, सतलज से हांसी के लिए 200 किलोमीटर का इन्होंने कैनाल बनाया, जो कि अब तक का मतलब उस समय जो था ना, उस समय जो क्या होगा लॉन्गेस्ट कैनाल के नाम से जाना गया। अच्छा, इनका ही हैड यूनिक डिस्टिंक्ट ऑफ द बेइंग चूजन एज द सुल्तान बाय द नोबल्स, ठीक है ना। अच्छी बात है। ही डेवलप एट अबाउट 1200 फ्रूट्स गार्डन डेवलप करा है। अच्छा, कहाँ पे, इन गार्डन्स इन अराउंड द दिल्ली और मोर रेवेन्यूज के लिए, बहुत से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ने दिल्ली के आसपास के रीजन में ने 1200 फ्रूट्स गार्डन का क्या किया, डेवलप किया। ही एस्टेब्लिश टू सेपरेट डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात, ठीक है ना, ऑर्फन के लिए था, केयर टू ऑर्फन, दीवाने बंदवान फॉर स्लेव्स के लिए, दीवाने खैरात। अब देखना, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदवान फॉर स्लेव्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन, तो क्या हो जाएगा, ज्यादातर अशोका को क्या लिखा गया है, तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ठीक है ना, अशोका को क्या बोला गया है, प्रियदर्शी, ठीक है। अब अशोका इज जनरली रेफर्ड टू एज ए प्रियदर्शी, ठीक है ना। इन हिज इंस्क्रिप्शन में, इनके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जेम्स प्रिंसेप डिस्क्राइब किए थे ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन कितना में, 1837 ईस्वी में, ठीक है ना। ही वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत बढ़िया। ही डिसेफर्ड ब्राह्मणी एंड खरोष्टी, दो बहुत उस समय के इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट था, ठीक है ना, इन्होंने जो कि यूज किया गया था ब्राह्मणी और खरोष्टी को इंस्क्रिप्शन में और कॉइन्स पे। ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द दीज मेंशन, क्या किया गया है कि ये ज्यादातर कहाँ मिला गया, मेंशन द किंग को रिफर किया जाता है, प्रियदर्शी मतलब प्रेजेंट टू हो बी होल्ड, ठीक है ना, जो क्या हो जाए प्रियदर्शी, जो पिए को क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड के समय में मेडिसिन के लिए कौन जाने गए, तो हो जाएगा सुरुस्ता, ठीक है ना। सुरुता जो रहते हैं, सुरुता जो रहते हैं, इनको क्या भी जाने जाते हैं, मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन फेमस रहते हैं मेडिसिन के लिए, ठीक है ना। कौन फेमस रहते हैं मेडिसिन में वर्क करने के लिए, तो ये कंसीडर द फर्स्ट सर्जन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी, इनको। सुश्रिता को क्या बोला जाता है बताओ, फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, सुश्रिता, सुश्रिता, सुश्रुता, ठीक है बेटा। अच्छा, सुश्रिता जो है, सुश्रिता संहिता भी है, ऑथर, ही इज द ऑथर ऑफ द बुक सुश्रुता संहिता के ये ऑथर भी रहते हैं, इन्होंने खुद लिखा है। ओवर 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट,
300 surgical procedures and classified human surgery in 8 category में नहीं इसमें इसमें दिखाया गया है। ही वॉज द नेटिव ऑफ प्रेजेंट डे वाराणसी से उत्तर प्रदेश के थे ये, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं गुप्ता पीरियड में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्क्रिप्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन वाज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, तो ये तुम्हारा सीधा खरोष्टी लिफ्ट ही जाओगे, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है ना। Khorosti lipi was from left to right in the ancient time, also known as the Gandhari script. It was an ancient Indo-Iranian script used by the various people from the north-western ठीक है ना, outset of the Indian subcontinent to Central Asia. The script was also in use bacteria in the Kusan Empire and अलोंग द सिल्क रूट के लिए भी फेमस था। इस रूट को सिल्क रूट के लिए बताया गया। इट इज कंसिडर्ड एज ए सिस्टर स्क्रिप्ट टू ब्राह्मणी, सिस्टर स्क्रिप्ट बताया गया है किस स्क्रिप्ट के, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का ये सिस्टर बताया। इसको बारे में किसने डिसाइफर किया, किसने खोज किया, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया है। Which one of the following ports was in use for North Indian trade during the Gupta period? Which one of the following ports was in use for North Indian trade during the Gupta period के लिए, तो कल्याण, ताम्रालिप्ति, ब्रोच, काम्बे, तो हो जाएगा ताम्रालिप्ति पोर्ट इन ए बंगाल वाज यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। इट कैरिड ऑन विथ चाइना, जावा, सुमात्रा। हाउएवर फाइनल आंसर ऑफ बीपीएससी हेल्ड ई एज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कोई बात नहीं। पोर्ट इन यूज इन एंशिएंट टाइम, तो इन वेस्टर्न इंडियन पोर्ट कल्याण, चौल, ब्रोच, काम्बे वेयर in use during the Gupta period. In Andhra region during the Pandya's reign, port like Kudra, Ghantisla, Kavaripattam, Puhar and Tondili were used. On the Malabar coast, the port of the Kottayam and the Mujri were in use. Malabar coast के लिए यहाँ हो गया केरला वाला कोट्टयम पोर्ट है ना, मुजरी पोर्ट यूज किया गया है। मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेंथ अंडर, ज्यादातर देखो मुगल पेंटिंग जो है ना जेंथ अंडर फेमस हुआ जहांगीर, खुद जहांगीर अच्छा एक पेंटर रहता है, ठीक है ना, तो अपने समय में अच्छा पेंटिंग को ये प्रमोट करता है। तो मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेंथ अंडर जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल क्या होगा 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। During his reign, the Persian and Indian style of the painting were the fully synthesized. The Indian painting became the free from the foreign influence. Portrait painting made progress. Manuscript become less important than individual pictures. ठीक है ना? Bruce works become the finer and the color lighter. He was a man of aesthetic taste, a keen neuralist, and preferred painting of a hunting scene, birds and flowers. During his reign, Ustad Mansoor was famous for his flower painting. The red blooms is the best known of his painting. The famous painters in the court of Jahangir were Abdul Hassan Bishan Das, Mansoor, Inayat Balamchand. Next question है, in medieval India, why was the Mansabdari system introduced? For the revenue collection, facilitating recruitment to army, to establish religious harmony, ensuring clean administration, none of the above, more of the above, तक वो बी के साथ जाएंगे। facilitating रिक्रूटमेंट टू आर्मी के लिए था, ठीक है ना, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन अकबर के समय में इंट्रोड्यूस किया था
अंडर दिस सिस्टम एवरी अफसर वाज असाइन एक रैंक दिया जाता था, मनसाब रैंक होता था। लोएस्ट रैंक को क्या बोला जाता, 10th बोलता था। हाईएस्ट वाज कितना था, इतना नोबेल्स के साथ रहता था। प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड रिसीव इवन हायर रैंक, तो मनसाब रैंक वाज नॉट हेरिडेटरी, हेरिडेटरी नहीं था। ठीक है ना? ठीक है। अब the rank was divided into Jat and a Savar. Jat means personal and is fixed the personal statue of a person. सावर जो होता था रैंक, जो इंडिकेट किया जाता था नंबर ऑफ cavalry men of the person who was required to maintain. Every savar had maintained at least 2 horses. All appointed and a promotion as well as dismissals were directly made by the emperor के द्वारा किया जाता था। अगला हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे 66th बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रधान आस्ट शिवाजी के साथ जाएंगे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल किसने बनाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अशोका को क्या बोला गया है, तो प्रियदर्शी इनके स्क्रिप्ट में। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन में। ठीक है। अच्छा, गुप्ता पीरियड में मेडिसिन के ऊपर किसने काम किया है, फादर ऑफ सर्जरी किसको है, सुश्रुता को। अच्छा, और एक बात बता दो, हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट लिखने वाला स्क्रिप्ट कौन सा हो गया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो हो जाएगा सिस्टर जो है ये खरोष्टी लिपि को, ब्राह्मणी के सिस्टर है, ब्राह्मणी लिपि का स्क्रिप्ट का। गुप्ता पीरियड में नॉर्थ में यूज होने वाला, नॉर्थ के साथ ट्रेड के लिए यूज होने वाला पोर्ट कौन सा है, तो ताम्रलिप्ति, ताम्रला ताम्रा ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। अगला क्या हो जाएगा। अच्छा, खूब फेमस कब हुआ पेंटिंग, मुगल पेंटिंग कब फेमस हुआ था, जहांगीर के समय में खूब पीक पे था। मनसबदारी सिस्टम के लिए क्या होता है, तो फैसिलिटेटिंग रिक्वायरमेंट टू द आर्मी। हो गया खत्म, बस यही था। प्रैक्टिस करो, मिलते रहो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। चैनल पे परिवार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो।